बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीपायरिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी इन्फेक्शन और उससे जो हमारे जिस्म में इन्फ्लामेशन होती है और उससे रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं और उसके रिलेटेड हमें कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो हमें सामने नज़र आती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीपायरिन, इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे जिस्म में कौन कौन सी जो साइन और सिम्टम हैं वो नज़र आते हैं, तो उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीपायरिन जो कि एक इन्फेक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, चाहे उस इन्फेक्शन की वजह से कोई फीवर हो या किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो, और उस इन्फेक्शन के पीछे जो रीज़न होती है, चाहे वो कोई इंजरी हो चाहे या कोई सर्जरी हो और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन जो है ना वो काज हुआ हो, तो उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में अगर किसी किस्म का शदीद किस्म का जो फीवर है वो देखने में आए या किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो गई हो या उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में जो है ना एक ब्लड प्रेशर का सिम्टम देखने में आए, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। बताता हूँ कि इस जो मेडिसिन है एंटीपायरिन, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। एंटीपायरिन एक वैसोमोटर सेंटर पे जो है ना असर करती है, और वैसोमोटर सेंटर हमारे माइंड जो है ना मेडुला ऑब्लिगेंटा का एक हिस्सा होता है। वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ मिलके जो हमारे ब्लड प्रेशर को ना कंट्रोल करता है। माइंड में मैं आपको तस्वीर लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे, यानी ये जो माइंड में मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है उसके पे ये मेडिसिन जो है ना असर करती है और उसके साथ हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको ये कंट्रोल करती है। मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं, तो हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तरफ देखें तो माइंड में एक एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के जो सिम्टम है ना वो हमें पेशेंट को देखने में आएंगे, यानी पेशेंट जो है ना वो मेंटली तौर पे रेस्टलेस होगा, उसको एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा और उसके साथ वो पेशेंट को ना एक बहुत ही सीवियर किस्म की जो टेंशन वाला पेशेंट है वो हमें देखने को मिले। पेशेंट को एक इन्फ्लामेशन काज हुआ है और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो होता है और उसमें एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, यानी पेशेंट को ऐसी कैफियत होती है कि वो इस जो मर्ज है उससे वो कभी भी जो है ना वो नहीं निकल सकता, यानी उसको जो होप है वो ख़त्म हो चुकी होती है। यानी अगर किसी किस्म का कोई पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ हो गई है और वो उस डिजीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद है और उस नाउम्मीदी की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो पेशेंट ख़ुद को फील करता है और वो महसूस करता है कि वो इस डिजीज़ से नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट को जो हेडेक होती है वो बहुत ही थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना पेशेंट को सर में देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो हीट के फ्लैशेस होते हैं, यानी उनमें जो एक हेडेक का इंटरवल होता है वो एक इंटरवल के बाद दूसरे इंटरवल में जो हेडेक होती है इस तरह होती है कि जैसे एक वक्फे होता है और इस वक्फे के बाद दोबारा हेडेक जो है ना वो होती है, और जो सर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक हीट के फ्लैशेस जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं, यानी जिसमें पेशेंट को एक सीजियस लाइक जो है ना वो झटके वो भी होते हैं और उसके भी देखने में आती है, यानी वो जो सर में इतनी शदीद पेन होती है, यानी पेशेंट को वो दूसरी किसी किस्म के जो डिजीज़ है उसकी तरफ उसको जो है ना वो माइंड जाता ही नहीं है, उसे वो अपनी ही बीमारी में पेशेंट जो है ना मगन रहता है और वो रेस्टलेस जो है ना उसके साथ नाउम्मीदी और डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन पेशेंट जो है ना ऑल टाइम इस तरह की वीकनेस, डायबिलिटी जो है ना वो महसूस करता है। कि तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड पे जो है ना एक थ्रॉम्बिंग पेन का सिम्टम देखने में आता है, तो उनके जो ईयर्स होते हैं उनमें टाइनाइटिस का जो है ना इशू भी देखने में आता है,
यानी इनको कानों में ऐसा महसूस होता है कि जैसे सर की तरफ बहुत ही तेज एग्रीवेशन जो है ना, ब्लड की जो है ना वो जा रही है, या महसूस होगी पेशेंट को कि उनका जो ब्लड में जो ब्लड की सर्कुलेशन है जिस समय वो बहुत ही तेज़ है, और उसकी वजह से जो एक कानों में टाइनेटिस की डिजीज़ होती है, यानी कानों में घंटियाँ बजने सा जो पेशेंट को ना, इस तरह का पेशेंट को कानों में महसूस होता है कि जैसे उनके कानों में किसी जो बेल की जो है ना वो साइन जो है या सिम्टम या आवाज़ जो है ना, इस तरह का कानों में पेशेंट को सुनाई। पेशेंट के कानों में टाइनेटिस जो है ना वो महसूस होता है, और उसके साथ साथ सर में हेडेक है, और साथ पेशेंट को जो है ना एक सीवियर किस्म की इन्फ्लामेशन है, ये डिजीज़ है जिसमें इन्फेक्शन काज हुआ है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और पेशेंट को इस तरह महसूस होता है जैसे ब्लड की सर्कुलेशन सर को जो है ना बहुत ही फास्ट जा रही है, और वो जो सर्कुलेशन है वो पेशेंट इजीली अपने कानों से जो है ना वो महसूस कर सकता है। तो इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना पेशेंट को कानों में महसूस होते हैं। देखिए तो फेस में जो है ना एक पफी फेस जो है ना वो देखने में आएगा, यानी जो फेस होगा पेशेंट का उसमें स्वेलिंग होगी, और उसमें थोड़ा सा पेशेंट जो है ना अपने खुद को रेस्टलेस महसूस करेगा, और जो चेहरा होगा उसमें थोड़ा सा एक बड़ापन जो है ना वो देखने में आएगा। तो उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनको इन्फ्लामेशन काज हुआ है और उसकी वजह से उनका जो यूरिन है वो कभी कभार ब्लैक आ सकता है, यानी यूरिन में भी उनका जो एक ब्लैक पन है वो हमें पेशेंट को कभी कभार देखने में मिलता है। ऐसे पेशेंट जिनको अक्सर कार्सिस्टाइटिस का मसला हो, या फिर किसी री इन्फ्लामेशन के यानी रेड आरबीसी की जो है ना हिमोलाइसिस हो रही हो, तो उसमें एक तो स्टूल भी ब्लैक आ सकता है, और कभी कभार जो है ना एक यूरिन वो भी हमें ब्लैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, और इन्फेक्शन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। और अगर किसी का यूरिन ब्लैक आ रहा है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। एक तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको मौत का अल्सर हो गया हो, और मौत के अल्सर की वजह से उनके जो टंग है उस पर भी लूपस जो है ना वो बन गया हो, और उनसे जो एक खाना जो है ना वो आसानी से नहीं निकल सकता हो, उसको खाना खाने में दिक्कत होती हो, और उसको खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा एक पेन का सिम्टम जो है देखने में आता हो, और वो खाना आसानी से नहीं खा सकता हो, और उनके ख़ास तौर पर जब भी वो खाना खाता हो तो उनके जो निचला इस जा है इसमें एक क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ख़ास तौर पे मौत का अल्सर हो, और एक टंग पे एक साइड पे जो है ना एक लूपस जो है ना वो बन गया हो, और उसमें बहुत ही शदीद किस्म की जो बर्निंग है और जलन है, इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो, और पेशेंट को जो खाना है उसके निगलने में दिक्कत होती हो, तो ऐसे पेशेंट में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इनने उस पे जो पैचेस है वो बन गए हो, यानी उसको आर्टिकेरिया का इशू देखने में आता हो, या फिर उसको रिंग वर्म हो, या उसके जिस्म पे जगह जगह पे जो है ना एक फ्लैशेस जो है ना, स्किन के पैचेस जो है ना, इरप्शन उसमें स्किन पे देखने में आती हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये इन्फ्लामेशन को दूर करती है, और उसके नतीजे में जो आर्टिकेरिया या रिंग वर्म है, या फंगल इन्फेक्शन है, डर्माटाइटिस है, इसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हमारी नर्व पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको नर्व में एक क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसमें एक सीजियस जो है ना वो झटके वो भी पेशेंट को लगते हो, और पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक थ्रॉम्बिंग पेन पेशेंट को देखने में आती हो, और जब भी वो चलता हो तो जो एक पेन का सिम्टम है वो बहुत ही शदीद हो, तो उससे चला ना जाए, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये इन्फेक्शन को दूर करती है, और जो नर्व की हार्डनेस है उसको दूर करती है, और उसके नतीजे में जो क्रैम्पिंग और एक सीजर लाइक पेशेंट को झटके या क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम पेशेंट को देखने में आता है, उसमें भी ये रिलीफ देती है। कि वेन्स में जो है जिन ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बहुत ही कम होती हो, यानी इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी की ब्लड बहुत कम हो, और उसकी वजह से उनको एक साइनोसिस डिजीज़ है वो हो गई हो, यानी इनकी जो उंगलियां हैं उनके पपोटे होते हैं जो उनमें एक नीलापन जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे अक्सर पेशेंट देखने में आते हैं जिनके जो नाखून हैं उनकी जो ऊपर वाली स्टार्टिंग से जहाँ से ये स्टार्ट होता है नाखून, वहाँ पे एक नीलापन देखने में आता है।
तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि जो होती हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत कम है। वो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम है। उसकी वजह से जो एक उंगलियों के पेपोटे होते हैं उनमें जो है ना एक नीलापन पेशेंट को देखने में आता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और इसे हम सीवियर क्रोनिक जो होती है इन्फ्लामेशन, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे वो इन्फ्लामेशन किसी इंजरी की वजह से हुई या किसी सर्जरी की वजह से हुई हो या किसी फीवर की वजह से हुई हो, तो ऐसी इन्फ्लामेशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसे हम फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फीवर भी किसी इन्फ्लामेशन की वजह से ही हमें होता है। उसके साथ साथ इसे हम साइनोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो उंगलियों के सिरे होते हैं उनमें हमें नीलापन देखने में आता है। और उसके साथ साथ इसे हम एल्बुमिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसी हालत होती है जिसमें ब्लड में जो एल्बुमिन होती है उसकी मकदार बढ़ जाती है। इसे हम डिजीनेस, स्ट्रेस और टेंशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माइंड होता है उसका मिडोला ऑब्लिगेंटा होता है, उस पर ये मेडिसिन असर करती है और ब्लड प्रेशर को जो है ना ये कंट्रोल करती है। और उसके साथ साथ इसे हम सीवियर हेडेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी हेडेक जिसकी वजह से जो कान में एक अरिकी डिजीज़ होती है, वो इन्फ्लामेशन जो है ना पेशेंट को देखने में आती है। यानी कान में भी जो एग्रावेशन होती है ब्लड की सर्कुलेशन की, वो पेशेंट को अक्सर कान देखने में आती है। तो इन डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। और इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी डिजीज़ हमारे जिसमें हमें मुख्तलिफ साइनो सिम्टम के ज़रिए हमें महसूस होती है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन सी पोटेंसी में लें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीपायरिन, इसे हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को फीवर का या क्रोनिक इन्फ्लामेशन का इशू देखने में आ रहा है, तो वो इसे सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इन्फ्लामेशन के केस में अगर किसी को जिल्द की इन्फ्लामेशन हो गई है या किसी ऑर्गन की इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो उसमें ये बहुत ही अहम जो है ना रोल प्ले करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। अगर किसी ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथिक डिजीज़ रिलेटेड जो है ना वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।